Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to talk about a personality who has contributed a lot towards the development of the Muslims into the subcontinent during 19th century. This was the time when after the war of independence Muslims were deprived of their basic rights. All the doors of the development for the Muslims were closed, and this only personality was standing with the Muslims and was trying to do something good for the sake of the Muslims. And the name of the personality is Sir Syed Ahmad Khan. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सर सैयद अहमद खान का रोल इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो इंसान है जिन्होंने पहले मुसलमानों को ये रियलाइज़ करवाया दैट येस you can't survive without the support of the Britishers into the subcontinent, and yes, you have to stay away from the politics, you have to stay away from the Hindus, and you have to work for the development of your own sake. तो इस पे कंप्लीट डिटेल बात होगी दैट हाउ सर सैयद अहमद खान कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम्स, उन्होंने कौन कौन से एरियाज़ में मुसलमानों को डेवलप किया और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान मूवमेंट पे क्या आया. तो ये कंप्लीट जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह इस लेसन में I'll talk about Sir Syed Ahmad Khan in detail. Firstly, I will talk about the biographical detail of Sir Syed Ahmad Khan. Then I'll go towards the working and the beliefs and all the impact of Sir Syed Ahmad Khan on the Pakistan movement and on the development of Muslims of the subcontinent. तो अगर biographical detail की बात की जाए तो Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817 in Delhi. He belongs to a very good family. और इनके फादर ने इनका ब्रॉटअप बड़े अच्छे तरीके से किया. ही वॉज एक्सपर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ एट द एज ऑफ 18. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 1838 व्हेन ही वाज आई थिंक ओनली ही वाज ऑफ 21 ईयर्स, तो इनके फादर की डेथ हो गई. एट दैट टाइम ही वाज बाउंड टू स्टार्ट द जॉब, और तब से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया इन द फील्ड ऑफ लॉ. और फिर देखते ही देखते बहुत ही जल्दी ही वाज अपॉइंटेड एज द जज इन दिल्ली. और जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है ना, एट दैट टाइम ही वाज आल्सो एट दैट टाइम एज वेल ही वाज वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. एंड हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो ये दिल्ली में थे और इनकी मदर जो थी शी वाज अलोन इन द विलेज. और जब ये अपनी मदर के पास पहुंचे तो हर मदर वाज नॉट इन हर सेंसेस. उनका जो मेंटल कंडीशंस थी वो डिस्टर्ब हो गई बिकॉज शी हैज़ सीन सो मच ब्लड शेड इन हर टाउन. सर सैयद अहमद खान को ये चीज़ बड़ी अपील की और कहते हैं कि जब सर सैयद अहमद खान अपनी मदर को मिले तो उन्होंने इनको कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार देंगे. और वो यही बात रिपीट करती जा रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार देंगे. मीन्स द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्लड शेड put a very huge and very intense impact on the mind of his mother. तो सर सैयद अहमद खान ने जब ये सिचुएशंस देखी और फिर दिल्ली में रहते हुए उन्होंने अपने अराउंड मुख्तलिफ लोगों को सफ़र करते हुए देखा इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उनको ये ख्याल आया दैट येस आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ द मुस्लिम्स. तो सर सैयद अहमद खान ने उसी दिन से ये बात ठान ली कि हाँ मैंने मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना है. और सर सैयद अहमद खान 1876 में जब रिटायर हुए फ्रॉम हिज जॉब तो फिर उन्होंने फोकस किया टूवर्ड्स द एजुकेशनल डेवलपमेंट, टूवर्ड्स द सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट, टूवर्ड्स द रिलेशनल डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम्स विद द ब्रिटिशर्स, विद ऑल द कम्युनिटीज एंड विद द मुस्लिम्स इटसेल्फ. तो सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशंस को हम इसलिए डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज एट दैट टाइम ही एक्चुअली स्टैंड विद द मुस्लिम्स, जब मुसलमानों की हालत ज़ार बहुत ही ख़राब थी. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक राइट्स. उस वक्त सर सैयद अहमद खान हैज़ कम अप इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड ही कन्वेड द मैसेज टू द ब्रिटिशर्स दैट ओनली द मुस्लिम्स आर नॉट द रीज़न एंड इट्स नॉट फेयर विद द मुस्लिम्स एज यू आर ट्रीटिंग विद दैम. अगर सर सैयद अहमद खान के बिलीव्स की बात की जाए तो सर सैयद अहमद खान का ये बिलीव था, सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिशर्स को बड़े करीब से देखा था, मुसलमानों को वो बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, ओवरऑल सिचुएशंस को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे because he remained in the legal field as well. Sir Syed Ahmad Khan was of the opinion that the Muslims should clear their mind that the Britishers are now here as the ruler and they are not going anywhere for at least some maybe some 100 years or something like that. एक long tenure के लिए Britishers जो है वो यहाँ ही हैं. तो सर सैयद अहमद खान का बिलीव ये था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ ही रहने वाले हैं
और मुसलमानों की हालत ज़ार, मुसलमानों की सिचुएशन इज़ नॉट फेवरेबल टू फाइट विद द ब्रिटिशर, सो इट इज़ यूजलेस टू कम अप इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड फाइट. Even Sir Syed Ahmad Khan was of the opinion that the war of independence, the idea to come up in front of the Britishers with the weapon was also not right. तो अब तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई थी, अब मुसलमानों को शिकस्त भी हो गई थी, तो अब सर सैयद अहमद खान का ये ओपिनियन था कि ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करके कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, मुसलमानों को इस वक्त ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए. दे शुड स्टैंड विद द ब्रिटिशर्स, they should talk to the Britishers in a friendly way, they should remove all the hate from their minds about the Britishers और Britishers के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें. सेकेंडली सर सैयद अहमद खान का बिलीव ये था कि मुसलमान अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू डेवलप देमसेल्फ. देखिए ये वो टाइम था कि मुसलमानों के माइंड में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट ऑफ हेट था और ब्रिटिशर्स के माइंड में भी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट ऑफ हेट था फॉर द मुस्लिम्स. तो मुसलमान ब्रिटिशर्स से भी दूर थे, दे वर अवे फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, एंड द इस्लामिक स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम वर आल्सो नॉट सपोर्टिंग द टीचिंग एंड द स्टडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो वो भी एक बैरियर था. लेकिन सर सैयद अहमद खान का बिलीव ये था कि आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगी, आपको ब्रिटिशर्स का साथ देना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी अपॉइंटेड ऑन गुड पोजीशंस इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और उसके साथ साथ अगर आप अपनी हालत को बेहतर बनाना चाहते हैं. अब सर सैयद अहमद खान के ये जो बिलीव थे इनको पूरा करने के लिए ही स्टार्टेड अ मूवमेंट विद द नेम ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. और इस पे क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, या किसी भी तरह से घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चन आ सकता है. अब आपने अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव लिखने हैं तो उसमें आपने ये बात मेंशन करनी है दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू क्रिएट अ गुड रिलेशन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द मुस्लिम. पहला काम, टू क्रिएट अ ब्रिज मुसलमानों के और ब्रिटिशर्स के दरमियान. फिर मुसलमानों की सोशल, इकोनॉमिकल, मॉरल वैल्यूज़ को, सिचुएशन को बेटर करना, इम्प्रूव करना. फिर मुसलमानों में अवेयरनेस लेके आना रिगार्डिंग द अदर टेक्नोलॉजीज, साइंसेज एंड द अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे मुसलमान स्टडी की तरफ माइल हो सके, मुसलमान एजुकेशन हासिल करें और मुसलमान अच्छे तरीके से खुद को डेवलप कर सके. तो ये असल में बिलीव्स थे, यही उनका रोड मैप था और यही वो पाथ था जिसको लेकर सर सैयद अहमद खान मूव हुए. ही स्टार्टेड हिज जर्नी, और यही वो पाथ था जिस पर चलने की वजह से सर सैयद अहमद खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा फ्रॉम द रिलीजियस स्कॉलर साइड, क्योंकि रिलीजियस पीपल जो थे, जो उलमा थे उस टाइम के, उनका ये ख्याल था दैट it's very much against the Islamic principle that you people go and study English. ये it's not the language to be studied, इसको नहीं पढ़ना, इससे दूर रहना है, ब्रिटिशर से दूर रहना है. ये सारी बातें वो कर रहे थे. और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान कि जो ब्रिटिशर्स का साथ देने की बात कर रहा था, जो ब्रिटिशर्स के की एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहा था, जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रमोशन की बात कर रहा था, तो उसको क्रिटिसिज्म मिलना ही मिलना था. तो ये बिलीव्स थे सर सैयद अहमद खान के. अगर सर सैयद अहमद खान की वर्किंग की बात करें, उनकी कंट्रीब्यूशंस, वर्किंग कंट्रीब्यूशंस की बात करें, तो सबसे पहली जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी वो था इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द मुस्लिम्स. अब ये 2 वे प्रॉब्लम था. ब्रिटिशर्स वर हैविंग अ फीलिंग ऑफ हेटर फॉर द मुस्लिम्स एंड अ थ्रेट एज वेल, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कंप्लीट ब्लेम मुस्लिम्स पे था. और वैसे भी मुस्लिम्स ही वो मुगल रूलर्स भी मुस्लिम से जो एक्चुअली रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट पे, जिनसे ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली ये स्टेट ली थी. तो ब्रिटिशर्स को इन्हीं से सबसे ज़्यादा डर था कि ये वो लोग हैं जो पहले भी दे हैव स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस, दे हैव बीन इन द वॉर अगेंस्ट अस, और आगे भी इन्हीं से खतरा है. तो ब्रिटिशर्स इस वजह से मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे. दूसरी तरफ मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, क्योंकि मुस्लिम वो लोग थे कि जो रूल कर रहे थे ऑन द सब कॉन्टिनेंट फॉर द लास्ट 1000 years अराउंड, एंड नाउ द ब्रिटिशर्स, द इन्वेडर हैज केम एंड दे टेक ऑल द पावर फ्रॉम द मुस्लिम्स. और फिर सिर्फ मुगल एम्पायर ही डिमोलिश नहीं हुई थी, उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स थी, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, जितने भी लोग थे जिनके पास ज़्यादा लैंड और रेवेन्यू था, उन लोगों को भी डिप्राइव कर दिया गया. तो उनके माइंड में भी एक बड़ी डीप हेट थी फॉर द ब्रिटिशर्स. अब सर सैयद अहमद खान के लिए चैलेंज था, एक तो ब्रिटिशर्स को कन्विंस करना मुसलमानों के लिए, और दूसरा मुसलमानों को कन्विंस करना ब्रिटिशर्स के लिए. तो सबसे पहले उन्होंने
मुसलमानों के लिए ब्रिटिशर्स के माइंड को क्लीन करने की कोशिश की। उन्होंने एक रसाला पब्लिश किया, अ स्मॉल यू कैन से लीफलेट विच नेम वाज द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। यस, द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया। इसका पर्पस क्या था, इसमें क्या चीज़ मेंशन की गई, इसमें सर सैयद अहमद खान ने हाईलाइट किया कि सारे मुस्लिम जो है सब कॉन्टिनेंट में वो आपके अगेंस्ट ही नहीं है, यानी ब्रिटिशर्स को ये बात रियलाइज करवाई कि ऑल द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट आर नॉट अगेंस्ट यू, देयर आर सो मेनी मुस्लिम्स हु रिमेन विद यू, हु सपोर्टेड यू एंड दे आर हियर टू सपोर्ट यू, स्टिल दे आर हियर टू सपोर्ट यू। जैसे बहुत सी पर्सनैलिटीज थी सब कॉन्टिनेंट में जो मुसलमानों के लाइक जो ब्रिटिशर्स के साथ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व कर रही थी, ब्रिटिशर्स की आर्मी में सोल्जर्स थे, तो उन्होंने उनको वो सारी चीज़ें याद करवाई। इसके अलावा उन्होंने एक रीजंस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के नाम से एक बुकलेट बनाई और उस बुकलेट को उन्होंने हर एक ब्रिटिश ऑफिसर के घर में भेजा, इवन के रॉयल फैमिली ऑफ बरतानिया जो थी उनको भी, लाइक ब्रिटेन जो रॉयल फैमिली थी उनको भी वो रसाला उन्होंने भिजवाया। अब रीजंस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट में उन्होंने वो तमाम रीजंस मेंशन की जिसकी वजह से थिंग्स बिकेम सो मच क्रिटिकल एंड वेंट टुवर्ड्स द वॉर। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडियन पीपल को इस वॉर पे ब्लेम करना इज नॉट फेयर, बट यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट देयर वर द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। बहुत सी ऐसे रीजंस थी जिसकी वजह से, बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जहां ब्रिटिशर्स ने अटेंशंस नहीं दी, जहां ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अटेंशन नहीं दी यहाँ के लोगों को, जिसमें कुछ उन्होंने हाईलाइट की, जैसे यहाँ के लोगों को अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यहाँ के लोगों की जो लाइक उनकी रिप्रेजेंटेशन कम थी। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट थी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट बनाई गई, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम थी वो उसकी रेशो बहुत कम थी और इंडियन लोगों की रेशो बहुत कम थी। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया थ्रू ए क्रिश्चियन मिशनरीज, तो कौन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता था। फिर उन्होंने हाईलाइट किया कि यहाँ की जो इंडियन आर्मी थी उसको बहुत पुअरली मैनेज किया गया, सारी हाई पोस्ट पे ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया गया, सारी लोअर पोस्ट पे इंडियन लोगों को अपॉइंट किया गया और फिर उनको उनके राइट्स भी नहीं दिए गए। तो ये रीजंस, ये वो वजूहात थी, ये वो रीजंस थी जो ब्रिटिशर्स को टेक केयर करना चाहिए था, बट दे हैवंट पे एनी अटेंशन टू इट एंड दैट लीड्स टूवर्ड्स द वॉर। तो ये उन्होंने ब्रिटिशर्स को रियलाइज करवाया। इसके अलावा एक वर्ड था नदारत का, दैट वाज यूज्ड बाय द मुस्लिम्स, और ब्रिटिशर्स इसके बारे में सोचते थे कि बहुत शायद ये दुश्मनी या नफरत का लफ्ज़ है नदारत। तो सर सैयद अहमद खान ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये अरेबिक वर्ड नासिर से निकला है जिसका मतलब है फ्रेंड, यस, जिसका मतलब है हेल्पर, जिसका मतलब है हेल्पर। तो इसलिए उन्होंने ट्राई की कि उनके माइंड से ये मिसकंसेप्शन को रिमूव किया जाए कि शायद मुस्लिम्स जो हैं वो इनको नदारत कहते हैं और दैट इज़ नॉट अ गुड वर्ड। तो उन्होंने ये भी एक ब्रिज के तौर पे ये काम भी करने की कोशिश की। फिर सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को ये कन्विंस करवाने की कोशिश की कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इतने भी बुरे नहीं हैं, यू कैन स्टे विद देम, वी हैव टू लिव विद देम एंड वी शुड स्टे लॉयल टू देम एज वेल। जिसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है तबीउल कलाम। अब इस किताब में उन्होंने ये बात मेंशन की दैट द कुरान एंड द इस्लाम इज इटसेल्फ सेइंग दैट ऑल दोज पीपल हु हैविंग द होली बुक दे आर योर ब्रदर्स, यू कैन सिट विद देम, यू कैन even eat with them, there is no harm in joining hand with them and to sit and eat with them। तो वो जो प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी का और मुस्लिम्स के दरमियान जो बैरियर वाला इशू था ना, उसको रिमूव करने की सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की। तो ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था, पहला और मेजर कंट्रीब्यूशन इंप्रूविंग द रिलेशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिशर्स, और ये दोनों साइड से किया गया। पहले मुसलमानों को, पहले ब्रिटिशर्स को कन्विंस करने की कोशिश की गई, फिर मुसलमानों को कन्विंस करने की कोशिश की गई दैट देयर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन बोथ द पार्टीज, बोथ द कम्युनिटीज, सो दैट इट कैन गो इन द फेवर ऑफ द मुस्लिम्स।